वो हमें हम लोग को निकालने दीजिए, वो अच्छे बिजनेसमैन है कि क्या है, मतलब हम लोग देख लेंगे। पहले देखिए इनका जो लग्न है मैम, हम लोग ना एक चीज वो भी सीखे थे ना, स्थिर राशि, चर राशि, तो अब इनका लग्न 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 चर कर। वो मैम के पास नोट्स है ना। और राशि रा, राशि। हाँ, मिथुन राशि है। कौन सा मतलब ये कौन सा आएगा उसमें, नेचर क्या रहेगा? हाँ। हम्म। देखिए दो दो जो इसमें है, क्या बोलते हैं, बुध के और गुरु के दोनों राशि इसमें आ जाते हैं, डुअल नेचर में आ जाते हैं। हाँ, दो स्वभाव इनके होते हैं, दो तरह से बिहेव करते हैं ना, जैसे गुरु का भी दोनों राशि का अलग अलग इनका करेक्टरिस्टिक है। और इनका जैमिनी और भर्गो दोनों में एक अलग ही रोल अदा करते हैं। है। स्वामी तो सेम है, लेकिन दोनों का अलग अलग रोल अदा करते हैं। इस वजह से इनका डुअल नेचर में आता है, मतलब दुस्वभावी इनका आ जाता है। ठीक है, अब ये हमने नेचर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इनके लग्न में राहु है। हाँ, रिसर्च भी कराता है। इनकी लग्न की डिग्री काफी अच्छी है, वो में है, एकदम मतलब यंग स्टेज में है, देखिए 21 डिग्री है। लेकिन ये किस में है, सम राशि में। तो ये सम राशि में कुमार अवस्था में आ जाएंगे। नहीं नहीं, अगर अगर ये विषम में, अगर विषम में होते तो ये यंग में आते, यंग में आते। और सम में है इसलिए कुमार अवस्था में है। बट अच्छा है, कुमार भी तो अच्छा ही है। कहाँ लग्नेश जी? अच्छा, लग्नेश लग्नेश सर। चार। हम्म। और अच्छा, अच्छा एक बात बताइए मैम, क्या इनको लॉसेस काफी सहने पड़े हैं क्या? अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, बस मैंने पूछा इसलिए क्योंकि ये ना 12 घर चल के गए हैं ना, लॉस के घर में इनका वो लग्नेश चले गए इसलिए।
मतलब क्या बोलते हैं, 6 8 12 में तो इनके 12 में चले गए ना लग्नेश। हाँ हाँ हाँ, मैं सारे 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 ग्रह इनके ना साउथ में जा रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में है। लेकिन ये कौन सा सर्प दोष है? कहीं ऐसा तो नहीं है घातक घातक वाला है? इनकी शादी लेट हुई ना फिर मैम? एक बार कंफर्म करिएगा ना। नहीं, हाँ वो कंफर्म करिएगा। 22 23 इनका ये ज्यादा हो रहा है। अच्छा 62 है, ओके बहुत हो गया। वीनस और शनि दोनों योग बना रहे हैं। हम्म। अच्छा है। बुध किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता है, ना किसी को हर्ट करता है। बुध बच्चा है।
नहीं, गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, अमावस्या योग हो कहाँ रहा है, चंद्र अस्त हो रहे हैं ना। अस्त हो रहे हैं तो नहीं हो पाएगा ना अमावस्या योग, चंद्र रहेंगे तभी तो योग बनेगा। एक अस्त ही हो गया तो अमावस्या कैसे होगा, चंद्र ऑलरेडी अस्त हो चुका है। नहीं नहीं, आप देखिए वो वैसे नहीं है, चंद्र डिग्री भी तो डिग्री सही रहेगी तभी अमावस्या योग, मैम ने बोला था डिग्री नहीं अगर सही है तो अमावस्या योग का वो नहीं दे पाएगा। अब चंद्र की डिग्री सन पावर से है ना। तो एक तो गुरु की 10 कौन सा चल रहा है। मंगल महादशा। इसीलिए लॉस हो रहा है, अभी इनका लॉस हो रहा होगा क्योंकि ये जो बुध जो है वो लॉस के घर में गए हैं ना, 12वीं हाउस। लॉर्डशिप तो वहां पे है ना, 12th हाउस के लॉर्डशिप तो है ना उनके ऊपर। सिर्फ हम खाली बुध को थोड़ी देखेंगे, लॉर्डशिप की बुध के पास लॉर्डशिप किस घर का है वो भी तो हमें देखना होता है। हम्म। ये व्यय, नहीं नहीं, वो अब व्यय के घर में। हाँ नहीं वो, फिर भी ये नुकसान ही दे रहे हो क्योंकि ये भी 12 घर चल के बैठे हैं, मरकरी जो है ना, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि आप काउंट करिए ना, ये जो 3 नंबर के लॉर्ड है बुध, और ये जाके 11th भाव में बैठे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड है वो बुध, और 11th हाउस में जाके बैठे हैं। तो 12 घर चल के जब जाते हैं, कोई भी प्लानेट अगर 12 घर चल चल के जाता है तो वो लॉस देने के लिए ही आया है हमारे लाइफ में। ये भी एक लॉजिक है कि अगर जैसे इन्होंने ये लगाया ना कि त्रिक भाव के जो लॉर्ड हैं गुरु 6th हाउस में है और वो जाके 8th हाउस में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ देखा जाता है कि अगर कोई भी लग्नेश कितना घर चल के गया, मैम ने बताया था ना कि कितना घर चल के गया तो क्या फल देगा। 4 घर चल के गया तो सुख देगा, 7 में डिजायर देगा, तो 12 में लॉस देगा। तो ये सारी चीजें ये नहीं, फायदा देखो, एक कॉमन होता है, आप इसकी डिस्कशन आप मैम से करिएगा, लेकिन
ऐसे जो कॉमन होते हैं वो फायदा देते हैं, लेकिन आपका प्लानेट आपके लाइफ में क्या देने के लिए इस जन्म में आया है वो भी मैटर करता है ना, कि वो कितना घर चल के गया है। इस पे नहीं चर्चा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, जानती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि वो प्लानेट जितने घर चल के जाते हैं ना, वो चीज देने के लिए हमें इस लाइफ में आए हैं। अब जैसे इनका जो वीनस है, अब वीनस को जो वीनस सातवीं राशि है, और यहाँ से अगर आप हम काउंट करेंगे तो 7, 8, 9, 10, ये वीनस इनको काम करवाने के लिए आया है, मतलब 10 घर चल के गया है। तो ये काम करते होंगे, हो सकता है वीनस से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, कि क्या काम करते हैं। हाँ, तो ये सारे सजावट उजावट, फैब्रिकेशन टाइप का ना। हाँ, क्योंकि इनके लाइफ में ना वीनस काम करवाने के लिए ही आए हैं, तो ये वीनस से जुड़ा हुआ ये काम करेंगे। तो ये भी एक लॉजिक है। हाँ, एक भावत भवन मैम ने नहीं पढ़ाया है। भावत भवन एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इनकी मंगल जो है ना, 2 घर चल के गया है, यानी ये मंगल ने इनको लाभ देने के लिए आया है। एक तो वो लाभ के घर में गया है, ऊपर से ये लाभ देने के लिए आया है, तो मंगल इनको पैसे दे सकता है। अभी मंगल का महादशा है ना, तो मंगल में भी इनको दे सकता है। मरकरी इनको लॉस अंतरदशा, जब तक मरकरी का चलेगा इनको दिक्कत आएगा। हाँ, ये है कि डिग्री कम है, बट इनका देखिए 2 घर चल के तो हमारा पहला से दूसरा घर, दूसरा जो घर होता है हमारा वेल्थ का होता है। तो अगर कोई प्लानेट 2 घर चल के देता है, यानी वो हमें कहीं ना कहीं लाभ देने के लिए आया है। ये तो रत्न का पता नहीं। रत्न तो सुधीर सर का तो कहना है कि रत्न 95% टाइम नुकसान ही करता है। रत्न को ज्यादातर बहुत लोग रेकमेंड नहीं भी करता है। जो मंत्र वगैरह, तो मैं भी वो टाइमिंग देखिए सेट, मैं क्या बोल रही हूँ, 100% नहीं बोल रही हूँ ना, कहने का मतलब है कि अगर हो सकता है आपको जो सलाह दिया होगा या आपको जो मिला होगा वो ओरिजिनल मिल गया होगा। कितनी बार ओरिजिनल नहीं भी मिलती है ना, वो नुकसान करती है, लेकिन जो मंत्र वगैरह करते हैं वो तो मतलब जो इनकी जो रेमेडी होती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बुध का भी वो रेमेडी कर लें, बुध का ये विष्णु भगवान का भी वो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया या विष्णु का मंत्र हो गया, ये सब करें तो उनको भी उनको। हाँ, तो तीसरा प्राकर्म के लिए आता है ना। 3 घर, तीसरा हाउस आपको प्राकर्म के लिए। तो गुरु अब उसके बाद 8th हाउस में है, तो यहाँ पे साधना वगैरह आ गया, तो इनको एफर्ट किस चीज का लेना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का, साधना का। साधना मतलब को साधना का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के वो पूजा करना का ही साधना बोलते हैं। काम भी एक साधना ही है, अगर वो सही तरीके से करते हैं तो वो भी एक साधना में ही आता है। तो इनका 8th हाउस में गया हुआ है वो। और मित्र राशि है, शनि के साथ गुरु का कोई दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, सम है। तो यहाँ पे तो साधना आता है, ये सारे आपके ऑकल्ट साइंस वगैरह सब आ गए। तो उनसे जुड़ा हुआ अगर वो काम करेंगे ना, मेडिटेशन हो गया, ये सब करेंगे, और इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमें एफर्ट लेने के लिए गुरु कह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि तुम एफर्ट लो।
मेहनत करो। नहीं, नहीं, यहाँ कंफ्यूजन कहाँ पे आया आपको? हाँ, हाँ।